मशरक़ वस्ता की बात करें तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हमास की तरफ से बाकायदा तौर पर अब रद्द-ए-अमल सामने आ गया है जो अमरीकी सदर ट्रंप का 20 नुकाती अमन मंसूबा था और जो हमास ने इनिशियल रद्द-ए-अमल दिया है उन्होंने वेलकम किया है अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नुकाती उस प्लान को। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया है लेकिन उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के मुताबिक जो उनकी कैद में इजरायली हैं उनको छोड़ने के लिए वो तैयार हैं और जो कुछ और नकात हैं उनके हवाले से उनका कहना है कि वो मजीद डिस्कशन करना चाहते हैं। उस हमास के रद्द-ए-अमल के फौरी बाद हमने देखा कि अमरीकी सदर ट्रंप का एक जो वीडियो बयान है वो सामने आया जिसमें उन्होंने इसे तारीखी करार दिया और उन्होंने कहा कि जो हमास है वो अमन के लिए तैयार है और साथ ही उन्होंने फौरी तौर पर इजराइल को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर वो गजा में जो बमबारी है और जो भी फौजी कार्रवाई है उसे बंद करे। सबसे अहम सवाल इस वक्त यही है कि क्या ये जो 20 नुकाती मंसूबा था या जो प्लान सामने लाए थे अमरीकी सदर ट्रंप और बाकी जो रीजन के कंट्रीज थे, मुस्लिम ममालिक थे, वो भी इस सारे प्रोसेस में शामिल थे, ये आगे बढ़ सकेगा? क्योंकि कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जा रही है उसमें हमास का ये भी मानना है कि जैसे मुस्तकबिल में उनका कोई सियासी रोल वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, फिर उनको डिसआर्म करने की बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है कि ज़राए कह रहे हैं कि इसके हवाले से वो अग्री नहीं करेंगे। बट ओवरऑल शहबाज इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि बावजूद इसके कि कल भी हमने डिस्कशन की थी कि जो नुकाती ये प्लान था उसमें जो मुस्लिम कंट्रीज़ और इवन पाकिस्तान का जो इनपुट था वो उस तरीके से शामिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम कल भी बात कर रहे थे कि शायद गिवन द करंट सर्कमस्टांसेस तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं जो निगोशिएशन प्रोसेस में शामिल थे उन्होंने इसलिए उसको कबूल किया कि अगर उससे इमीडिएटली वहाँ पर खूनरेजी बंद होती है तो उसको वो वेलकम करेंगे। और अब हमास ने भी इसके हवाले से मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है तो लेट्स होप की चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़े और पूरी दुनिया में जो मगरबी ममालिक हैं उनकी जो क़यादत है वो भी इसको वेलकम कर रही है। कामरान, इसमें दो पॉइंट्स जो हैं, एक तो सीज़ फायर वाला कि वो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं और दूसरा जो कैदी हैं इसराइली उनकी हिरासत में डेड और अलाइव दोनों उनको वो वापस करने के लिए तैयार है। जो सबसे अहम पॉइंट इसकी कल भी हम बात कर रहे थे कि क्या हमास हथियार फेंकने के लिए तैयार है, क्या वो अपने जो हथियार है असला है वो जमा करवाने के लिए तैयार है और इसके साथ ही जो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस हैं मुस्लिम ममालिक की, क्या वो भी उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस है या ये उन्होंने पार्टली इस जो पीस एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट किया है? देखिए, इन्होंने अभी तो क्योंकि इनिशियल रद्द-ए-अमल दिया है, क्योंकि कल अमरीकी सदर ट्रंप ने यह धमकी भी दी थी कि अगर इतवार की शाम तक हमास जो है कोई जवाब नहीं देता तो फिर गजा में या उनके साथ वो कुछ होगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वही बातें जो पहले भी मुस्लिम कंट्रीज़ के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे अब वो निगोशिएशंस होंगी और उसमें मेरा ख्याल है कि हमास जो है वो मुस्तकबिल में अपना रोल रखना चाहेगी और जो भी बाकी उसको। लेकिन एक जो चीज़ मैं कुछ अल जज़ीरा में और बाकी हमास के कुछ जो रहनुमा थे उनके इंटरव्यूज़ देख रहा था तो एक जो उस मंसूबे के तहत एक इंडिपेंडेंट आप कह सकते हैं कि कमेटी जो है वो रन करेगी, फ़लस्तीनियों पर वो मुश्तमिल होगी, तो उसके हवाले से भी हमास ने अपना जो आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट जो है वो शो किया है कि वो उसके लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत सी बातें जो हैं उससे वो अग्री करें। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कल ये जब खबर आई कि हमास तैयार है तो उसके बाद गजा से कुछ जो इमेजेस सामने आए तो वहाँ पर जो लोग हैं वो खुशियां मना रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पर बैठकर हमारे लिए बात करना आसान है कि देखें जी ये इस 20 नुकाती मंसूबे में या प्लान के अंदर ये चीज़ उन्होंने शामिल नहीं की, वो नहीं किया। लेकिन इमीडिएटली आप सोचें कि वो लोग जो हर रोज़ इजराइल की जो बर्बरियत है उसका शिकार हैं, उनके पास भूख प्यास खाने के लिए कुछ नहीं है, आप उनके शूज़ में जाकर देखें तो उनके लिए इमीडिएट क्या चीज़ है कि इस मुश्किल से निकलना है। तो हमास को भी मेरे ख्याल में इस चीज़ का अंदाज़ा था कि एक दबाव था उनके ऊपर भी, मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी, खुद गजा के जो अंदर लोग हैं उनकी तरफ से भी। तो ये शायद एक होप है और इजराइल के ऊपर भी दबाव है। इजराइल इस वक्त इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है। उसको इतनी परवाह नहीं, परवाह तो नहीं है लेकिन एक इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार। अगर ये कोई डेवलपमेंट उसके अगले वीक के प्रोग्राम में भी इस पे जिक्र करेंगे ब्रीफली, अगर आप टच कर सके इंडिया के हवाले से भी थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हो रही है, वहां से फिर कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जी बिल्कुल, वो किस हद तक सीरियस है या उसको इग्नोर करना चाहिए? देखें, सीरियस लेना भी चाहिए गिवन द फैक्ट के जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं, उनके एयर चीफ हैं और ख़ास करके जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से कल जो स्टेटमेंट सामने आया, वैसे तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, उस पर इंडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचा, लेकिन इंडिया के आर्मी चीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा हैरान कुन है। कल वो फॉरवर्ड पोजीशन पे गए थे राजस्थान में और अपने ट्रूप्स से खिताब करते हुए
इंडिया के आर्मी चीफ ने यह कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 था उसमें उन्होंने कहा कि कुछ जो चीजें थी उसमें कमी रह गई थी, या जो एंगेजमेंट की वो बात करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया कि अगर पाकिस्तान सो कॉल्ड जो मुबैना तौर पर इल्जाम लगाते हैं क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा, तो इस दफा भारत पाकिस्तान को उस तरह का जवाब देगा कि पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा। आप ये तस्वर करें कि इंडिया के आर्मी चीफ इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, और आई डोंट नो कि उनकी क्या उस तरीके की ओरिएंटेशन है। उसकी एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो तमाम स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं, बेसिकली जो इंडिया को शिकस्त हुई थी उसको आज भी वो हजम नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग उसको लिंक भी कर रहे हैं कि इंडिया में आगे रियासती इलेक्शंस हो रहे हैं, बिहार अहम वहां पर जो सूबा है रियासती इलेक्शंस हो रहे हैं। तो हमेशा जो बीजेपी की पॉलिसी रही है कि वो जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा है और जो अपने इंटरनल इश्यूज हैं उनको एक्सटर्नलाइज करते हैं, तो शायद अब जो उनकी फौजी की आदत है उसको भी अपने इस पॉलिटिकल एजेंडे के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो पाकिस्तान, इसके हवाले से जो कुछ सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि जो भारत है, अगर आर्मी चीफ ये समझते हैं कि किसी ज़माने में वो कहते हैं कि बड़ी प्रोफेशनल फोर्स होती थी, अब तो बिल्कुल हिंदुत्वा जो है उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के आर्मी चीफ को शौक है तो प्रॉक्सी के जरिए तो हमारे साथ लड़ रहे हैं, अगर उनको शौक है आके लड़ने के लिए तो इस दफ़ा हम उनको वो मज़ा चखाएंगे कि वो याद रखेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर वो ये शौक पूरा करना चाहते हैं तो भले ये जो शौक है वो पूरा कर लें, बट दिस इज दे ऑल्सो एक्नॉलेज कि अलार्मिंग है कि अब जो इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप है उसमें ये जो हिंदुत्वा की जो सोच है किस तरीके से परवान चढ़ रही है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।